यक्षिणी ने मेरा नाम लिया। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, वो मुस्कुरा रही थी और अपने होंठों से मेरा नाम बोल रही थी। लेकिन मैं कसम खा सकता हूं, वो इंसान नहीं थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की हल्की सी रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। मैं आदित्य ऑफिस से देर तक काम करके लौट रहा था। शहर से मेरे गांव का रास्ता छोटा जरूर था, लेकिन बीच में एक घना जंगल पड़ता था जिसे लोग भूतिया पहाड़ी कहते थे। बचपन में जब भी उस रास्ते से गुजरता, बुजुर्ग हमेशा कहते, रात को उस जंगल के पास मत जाना बेटा, वहां यक्षिणी रहती है। तब मैं हंस देता था, पर आज अकेला था और माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। मेरे मोबाइल की टॉर्च ऑन थी और मैं धीरे धीरे उस पगडंडी से गुजर रहा था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी पत्तों का हिलना। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। मैंने मोबाइल हिलाया, बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ अंधेरा, बस हवा की सरसराहट और दिल की धड़कन। मैंने कदम तेज कर दिए, तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैं रुका, आवाज बंद। मैं चला, आवाज फिर शुरू। अब डर दिल में उतर चुका था। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले लंबे बाल। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें बिल्कुल काली, कोई सफेदी नहीं, बस अंधेरा। फिर वो मुस्कुराती है और धीमे से कहती है, तू तो जानता है मुझे, आदित्य। मैं वहीं जम गया। मेरा नाम उसने कैसे लिया? मैं इस इलाके में नया था और इस रास्ते पर किसी को नहीं जानता था। अचानक बचपन में दादी की बातें याद आई। कभी अगर जंगल में किसी औरत को लाल साड़ी में देखो तो नजर मत मिलाना, वो यक्षिणी है जो तुम्हारा नाम जान लेती है। मैंने डरते हुए नजरें झुका ली और भागने लगा, लेकिन उसके पायल की आवाज मेरे पीछे तेज होती जा रही थी। मैं दौड़ा, पर कुछ दूर जाकर पांव फिसल गया। मैं जमीन पर गिरा और जब ऊपर देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान मानो किसी मृत इंसान की हो। उसकी आंखों से जैसे धुआं निकल रहा था और बाल हवा में अपने आप लहरा रहे थे। वो झुककर मेरे करीब आई और बोली, भाग मत, तू मुझसे बच नहीं सकता, तेरी आत्मा पर मेरा अधिकार है। मैंने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो धीरे धीरे बोली, तू भूल गया ना, पिछले जन्म में तूने मुझे वादा किया था कि अगला जन्म भी मेरा होगा। मैं सन्न रह गया। वो आगे बोली, जब तूने मुझे छोड़ा था, मैं उसी रात मर गई थी। अब मैं लौटी हूं तुझसे अपना अधूरा वादा पूरा करवाने। उसकी आवाज धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गई और फिर हवा की तरह गायब हो गई। किसी तरह मैं भागते हुए अपने घर पहुंचा। सांस फूल चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर गया। सोच रहा था शायद ये सब डर का भ्रम हो, पर तभी अलमारी के शीशे में कुछ हिला। मैंने गौर से देखा, वहां मैं नहीं था, वो थी लाल साड़ी में मुस्कुराती हुई। मैंने चीख मारी और पीछे हट गया। जब दोबारा देखा,
शीशे में सिर्फ मैं था, पर उसके बाद से सब कुछ बदल गया। हर रात मुझे उसकी आवाज सुनाई देने लगी, आदित्य बाहर आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। मैंने माँ को बताया तो वो बोली, ये सब तनाव है, कुछ दिन आराम कर। पर माँ नहीं जानती थी कि हर सुबह मेरे कमरे में लाल साड़ी का एक टुकड़ा मिलता था, बिना किसी वजह के। आखिर मैं गांव के एक तांत्रिक के पास गया। कालीराम बाबा ने मेरी आंखों में देखा और बोले, तू उस रास्ते से गुजरा था ना, उस जंगल में एक यक्षिणी बंधी हुई है। वो उस इंसान को ढूंढती है जो पिछले जन्म में उसका था। शायद तू वही है। मैंने पूछा, क्या कोई उपाय है? बाबा बोले, एक ही उपाय है। आज रात 12 बजे उस पेड़ के नीचे जाना जहां तूने उसे देखा था, उससे मत भागना, पर उसकी आंखों में मत देखना। बस एक नमः कालिका मंत्र जपते रहना। मैंने हिम्मत जुटाई और तय किया कि आज ही सब खत्म करूंगा। रात के ठीक 12 बजे मैं वहीं पहुंचा। चारों तरफ काली हवा और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें हिला रही हो। मैंने मंत्र जपना शुरू किया, ओम नमः कालिका, ओम नमः कालिका। अचानक वही पायल की झनक सुनाई दी। धीरे धीरे उसकी आकृति सामने आई। वो वही थी, लाल साड़ी, बाल खुले और होठों पर वो डरावनी मुस्कान। वो बोली, इतने दिनों बाद फिर मिले हम, आदित्य। मैंने आंखें झुका ली और मंत्र बोलता रहा, लेकिन हवा और तेज होने लगी। वो करीब आई और बोली, देख मेरी तरफ, एक बार देख, बस एक बार। मैंने मुंह घुमा लिया, पर उसकी ठंडी उंगलियां मेरे गाल को छू गई। मेरे शरीर में जैसे बर्फ दौड़ गई। फिर उसने कहा, अगर तू नहीं देखेगा तो मैं तेरे किसी और रूप में लौट आऊंगी। अचानक मेरे पास की हवन की अग्नि बुझ गई। चारों तरफ खूब अंधेरा। उस अंधेरे में उसकी हंसी गूंजी, अब मैं तेरे अंदर हूं आदित्य। अगले दिन लोग मुझे पेड़ के नीचे बेहोश पाए। होश आया तो मैं अपने घर में था। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ अजीब था। आईने में देखा, मेरी आंखों की पुतलियां अब हल्की लाल थी। मैंने सोचा शायद चोट लगी होगी, पर अगले कुछ दिनों में मेरी आदतें बदलने लगीं। रात को अपने आप जंगल की तरफ चला जाता। लोग कहते मेरी आवाज बदल गई है, और कई बार जब कोई मेरा नाम लेता तो मेरी आंखें खुद ब खुद काली हो जाती। एक रात माँ ने डरते हुए कहा, बेटा तू अब वो आदित्य नहीं रहा। मैं मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, अब मैं वो हूं जो हमेशा उसका था। फिर मेरी हंसी गूंजी। लोग कहते हैं जो भी उस जंगल के रास्ते से गुजरता है उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। आदित्य, तू लौट आया क्या?